आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि ब्रह्मचर्य जो है वह हमें शारीरिक बल कैसे देता है। क्योंकि कई लोगों के भीतर यह भ्रांति होगी, कई लोग यह सोचते होंगे कि ब्रह्मचर्य से हमारे ताकत में वृद्धि कैसे होती है। तो फिर इसके बारे में मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था, उसको मैं आपको बताता हूँ। वह कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का जब हम पालन करने लग जाते हैं तो फिर हमारे भीतर जो वीर्य है वह हमारे भीतर रुकना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमने सुना है ना कि 1 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं या फिर 1 महीने तक जो वीर्य बनता है उसमें जो है वह उसके भीतर जो है वह शुक्राणु होते हैं, यानी कि जो स्पर्म होते हैं। जो शुक्राणु होते हैं वह जीवित होते हैं, वह हमारे शरीर के भीतर ही रहते हैं यदि हम ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करते रहें। कोई भी यदि हम अपने भीतर गलत विचार नहीं लाते हैं, सेक्सुअल थॉट को नहीं लाते हैं, किसी भी विपरीत लिंग को देखकर अपने भीतर किसी भी गंदे विचार को उठने नहीं देते हैं, तो फिर यह जो शुक्राणु हैं ये हमारे शरीर में ही बने रहते हैं और यह बाहर नहीं जाते हैं। जब यह जीवित शुक्राणु हमारे शरीर के भीतर ही बने रहते हैं तो फिर यह जो जीवित शुक्राणु हैं यह अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। और इनका प्रभाव यह होता है कि यह जो जीवित शुक्राणु हैं यह हमारे पूरे शरीर में फैल जाते हैं, पूरे रक्त के माध्यम से, यानी कि एक एक कण में जो है हमारा जो शुक्राणु है वह पूरे शरीर में फैला रहता है। और यह हमारे शरीर में फैला रहता है, यह इसी का प्रभाव होता है कि जो पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, 5 वर्ष, 3 वर्ष या 6 वर्ष तक जिनके जीवन में पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन होता है, उसका जो तेज है, उसके जो शरीर का तेज है और जो उसके चेहरे का तेज है वह बहुत ही अद्भुत होता है। यह इसीलिए होता है क्योंकि जो उसके जो शुक्राणु थे वह उसके शरीर के भीतर ही हैं। और जब शुक्राणु शरीर के भीतर ही रहते हैं तो फिर वह हमारे शरीर को तेज देने लग जाते हैं। हमारा जो चेहरा है वह सूर्य की तरह चमकता है। हमने ऐसा कई बार सुना होगा कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमारे चेहरे की चमक बढ़ जाती है। तो चेहरे की चमक इसीलिए बढ़ती है क्योंकि जो जीवित शुक्राणु जो है जिनको हमने अपने शरीर में धारण कर रखा है, वह जीवित शुक्राणु जो है वे हमारे शरीर को चमकाने लग जाते हैं। उनका एक अलग ही प्रभाव होता है कि वह हमारे शरीर की त्वचा को एकदम चमका देते हैं। तो इन्हीं जीवित शुक्राणु की वजह से हमारा जो चेहरा है वह चमकता है और इन्हीं शुक्राणु की वजह से हमारे शरीर का जो बल है वह बढ़ता है। क्योंकि हमारे शरीर में जो मांसपेशियां हैं और मांसपेशियों के भीतर ही जो है वह शुक्राणु रहते हैं। अब ये मत सोचना कि शुक्राणु हमारे मांसपेशियों के भीतर कैसे रहेंगे, क्योंकि शुक्राणु जो है वह हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, ये हर जगह जा सकता है। इसीलिए जैसे जैसे हम ब्रह्मचर्य का पालन करने लग जाते हैं तो फिर ये जो जीवित शुक्राणु हैं, यानी कि ये जो जीवित कीटाणु हैं, ये हमारे शरीर में ही रुकना शुरू हो जाते हैं। और इन जीवित कीटाणुओं की वजह से ही हमारा जो शारीरिक बल है वह अपने आप ही बढ़ने लग जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि यदि तुम ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो फिर तुम चमकोगे भी और तुम्हारे भीतर शारीरिक बल भी बना रहेगा। तो फिर यह बात इसी से निकल कर आती है कि ये जो हमारे भीतर जो जीवित शुक्राणुओं को हम धारण कर रहे हैं 1 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, 3 वर्ष तक, यह अपना प्रभाव दिखाते ही दिखाते हैं। हम सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन तो कर रहे हैं लेकिन मेरे चेहरे पर तेज क्यों नहीं आ रहा है, या फिर मेरा शारीरिक बल क्यों नहीं बढ़ रहा है। धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। बस हमको 2 वर्ष तक, 4 वर्ष तक, 6 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। फिर यह जो जीवित शुक्राणु हैं ये अपना प्रभाव दिखाने लग जाते हैं और हमारे शरीर में ही बल को बढ़ाने लग जाते हैं। जब तक ये जीवित शुक्राणु हमारे शरीर में रहेंगे तब तक हमारा जो बल है वह बढ़ा रहेगा, हमारी बुद्धि भी तीव्र रहेगी, हमारे चेहरे पर भी तेज बना रहेगा। तो इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि जो ब्रह्मचर्य है वह हमारे शरीर को बल कैसे देता है और हमारे शरीर के तेज को कैसे बढ़ाता है।